बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो क्रिकेट लवर्स जो हैं वो तैयार हो जाएं जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बड़ा मार्का चंद ही घंटे की दूरी पर रह गया है। रवायती हरीफ एशिया कप 2023 के मैच में होंगे आमने सामने। टीम पाकिस्तान जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान जैसे जो मोहलिक हथियार हैं जो हमारे पास, उनसे लेस है। तो टीम इंडिया के पास भी जनाब कोई कमी नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जो कि अभी वापस आए इंजरी से, और इसके साथ साथ मोहम्मद शमी जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इसके साथ साथ कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग का भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो पालीकेली स्टेडियम होगा कल श्रीलंका में। ये दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। 2:30 बजे का वक्त दिया गया इस मैच के लिए। तो शायकीन जो है वो पुरजोश है कि इस बार रवायती हरीफों में कांटेदार मुकाबला देखने को आएगा। 35,000 तमाशाई जो हैं, स्पेक्टेटर्स, उनकी गुंजाइश है स्टेडियम में। तो टिकट के हवाले से अगर बात की जाए तो जो इस मैच के टिकट्स थी विद इन वन आवर, और इस दफा ये महंगी तरीन टिकट्स थी जो इनके रेट्स रखे गए थे, डॉलर्स में रेट रखे गए थे, लेकिन विद इन वन आवर ये जनाब सेल आउट हो गई। और कल जो है वो वीकेंड है और मैच देखने के लिए लोगों ने घरों में भी काफी तैयारियां कर ली। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद जितने भी शायकीन उन्होंने अच्छी खासी घरों में ही तैयारी कर ली होगी। इस मैच के हवाले से फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब जो हैं वो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, बड़ा मैच है, बड़ा मार्का है और शायकीन पुरजोश है। और आप बीइंग क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, आपको भी एक एक्साइटमेंट तो होती है क्योंकि आपने भी इंडिया के खिलाफ खेला है। स्पेक्टेटर्स जो ग्राउंड में वो चीयर अप कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जारी होती है। पहले जरा थोड़ा सा बताएं अपनी कोई मेमोरी इस तरह से कि कोई रात पहले कोई नींदें वगैरह तो नहीं उड़ जाती इंडिया के मैच के लिए? मैं बिल्कुल मेमोरी बताता हूँ, पहले बताएं आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो एक्साइटमेंट में हंस रहा हूँ जरा, बस वो चेहरे पर स्माइल रखी हुई है। अच्छा, कि यानी आप अच्छी मेमोरी शेयर करना चाह रहे शायकीन। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आप अपनी मेमोरी। हमजा, आई थिंक इट्स ऑलवेज बटरफ्लाइज इन द टमी। थोड़ी सी नर्वसनेस होती है आपको, स्पेशली व्हेन यू वॉक इन। जब आप अंदर रस्से के अंदर बैटिंग के लिए जा रहे होते हैं ना, इट्स ऑलवेज देयर। द नाइट बिफोर कुछ लोग बिल्कुल जो है ना घोड़े बेच के सो जाते हैं। अच्छा। और कुछ को नहीं सोया जाता, उनके घोड़े नहीं बिकते। अच्छा। बिकॉज दे कीप थिंकिंग अबाउट कि कल क्या होना है। सो द पॉइंट इज यू कैन नॉट हैव अ रिजल्ट अनलेस के गेम शुरू हो। सो अपने आप को समझाने की बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझा पाते। आप किन कौन सी वाली साइड पे होते थे? रात सो जाते थे क्योंकि आपने ओपन करना था और ओपनिंग हमेशा से क्रिकेट में मुश्किल होती है। नया बॉल, पता है बॉलर अपने मुताबिक अंदर करेगा, बाहर करेगा, जिस तरह से, और ओपनिंग ऑल्दो मुश्किल है। आपको पता है जो मेरा पहला मैच था ना इंडिया के अगेंस्ट, तो एक रात पहले जो टीम अनाउंस हुई थी प्लेइंग 11, तो मैं उसमें था ही नहीं। तो मैं तो बड़े आराम से सोया। और जब सुबह मैं दूसरों को प्रैक्टिस करा रहा था ये सोच के कि मैं नहीं खेल रहा, तो टॉस से 5-10 मिनट पहले मुझे बताया गया कि आप खेल रहे हैं। तो फिर मैंने खुद से बैटिंग करनी शुरू कर दी। फिर फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ? मैं तो समझता फायदा ही हो गया कि टेंशन फ्री होके मैंने पहला मैच था, पता नहीं क्या होता, लेकिन वो बिल्कुल एंड में पता लगा, तो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी बैटिंग की और मैच के अंदर चले गए। टॉस के बाद फील्डिंग आ गई, फिर वो मैच शुरू हुआ। तो एंटायर फोकस ये था कि मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि नाम तो अचानक आया है। बिल्कुल। तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आगे भी खेलेंगे, पाकिस्तान अगर जीत गया तो नाम बनेगा। हाँ। तो उस फोकस के साथ अल्लाह से दुआ कर करके वो खेलते रहे और अल्लाह ने उसमें इज्जत दी और 100 कर लिया। फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वंस यू गेट ओवर इट, तो फिर उस तरह से इतना कोई खास कह ले कि ऐसी स्लीपलेस नाइट नहीं गुजरती। तो पाकिस्तानी साइड का तो आपने बताया, इंडियन क्रिकेटर से भी चिटचैट रहती होगी, तो उनकी तरफ भी प्रेशर होता है? उस टाइम पे भी होता है? तब तो ऑल्दो है मीडिया का प्रेशर है, तब भी ऐसा होता ही होगा। देखिए, प्रेशर तो इस पे हमेशा से जुड़ा होता है। हाँ। आजकल यह है कि अननेसेसरी हाइप बहुत क्रिएट की जाती है। टीआरपी रिलेटेड हाइप भी क्रिएट की जाती है कि मैं ऐसा कहूंगा तुम ऐसा कह देना, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लड़ेंगे तो फिर सबको जोश आ जाएगा। तो वो चीजें नजर आ रही होती हैं और गिमिक्स भी होते हैं उसमें, सोशल मीडिया एक्टिव होता है, फिर मीम्स की दुनिया शुरू हुई है। फिर आपने देखा कुछ एड्स इस तरह के बने जिसमें जरूरत से ज्यादा कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस झलकता था। अब जिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब ने देखे हैं वो एड्स। तो उसके बाद फिर चीजें बदली, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता मैच पहली दफा वर्ल्ड कप में। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीता। ठीक है, हम राउंड में हारे, लेकिन जब व्हेन इट रियली मैटर्ड तो पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंग मैच जीता। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज गुड मेमोरीज एंड गुड रीसेंट एंगेजमेंट्स विद इंडिया, जहाँ पे पाकिस्तान ऊपर आया मोस्टली। सो आई थिंक
कि पाकिस्तान अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है। ये नहीं कि नेपाल से जीत के आपका ये कॉन्फिडेंस नहीं बना। द गुड थिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेयर्स रीजनेबल फॉर्म में लग रहे हैं, फिटनेस के इश्यूज नहीं हैं, और तमाम कॉम्बिनेशन अपनी अपनी जगह पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल। इंडिया नथिंग अवे उनसे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, वो बहुत कैपेबल साइड है, बड़े प्लेयर्स हैं कोहली और रोहित शर्मा की सूरत में इनका आउट होना जल्दी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, बुमराह है, शामी है, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वापस हैं, लेकिन सिर्फ जहां पर जाकर मुझे ऐसा लगता है ना कि दो चीज़ें हैं। एक तो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो कोई रनिंग में नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, और टेंटेटिव होंगे, ज़ाहिर फुल थ्रॉटल तो तभी जाएंगे जब नजर आएगा कि कुछ मैच खेल लिए, अभी तो स्टार्ट किया। फिर उसी के साथ अगर देखें तो इस टीम के अंदर टू मच रिलायंस है ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर है उन दोनों के ऊपर कि ये जब तक कुछ नहीं करेंगे ना तो थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है। और बाकी जो लड़के हैं वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेले। ठीक है, इस पर तो प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन तो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। वैसे बट साहब देखा 2000 के बाद तक 2009-10 तक पाकिस्तान डोमिनेट करता दिखाई दिया इंडिया पर, चले 7 तक कह ले। उसके बाद एक पैच ऐसा आया कि इंडियंस को फुली दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि हम जीत जाएंगे, और पाकिस्तान साइड प्रेशर लेने लग गई कि इंडिया के खिलाफ है, और उन्हें पता था कि ये मैच हमने हार जाना, उस माइंडसेट से जाती थी। लेकिन जब देखा हमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, और फिर जब से बाबर ने कप्तानी संभाली, तो एक बाबर के चेहरे से भी, टीम के कॉन्फिडेंस से पता चलता आ रहा है कि भाई जीतने के लिए ग्राउंड में उतरे, और अगर मैच हारते भी हैं तो वो लड़के हारते हैं, वन साइडेड मैच नहीं होता। बिल्कुल, आई थिंक बॉडी लैंग्वेज में बड़ा शिफ्ट आया और अच्छी चीज़ हुई है कि पाकिस्तान का जो कोर ग्रुप है ना, दे हैव बिकम एक्सपीरियंस, दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, उसमें नंबर बड़े हैं। वी हैव नॉट ओनली स्टक टू बाबर, बाबर से आगे रिजवान ने भी वर्ल्ड क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस पुट अप की, शाहीन आउटस्टैंडिंग न्यू बॉल बॉलर बन गए, हारिस 150 पे बॉल करते हैं, नसीम शाह ने मैचेस में एक कह ले के विनिंग पार्ट जो है वो प्ले करना शुरू किया। फखर जमान ऐसे प्लेयर हैं कि जब चल जाएं तो फिर दूसरी टीम का चलना मुश्किल हो जाता है, और इमाम अभी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर है, तो काफ़ी पॉजिटिव हैं पाकिस्तान टीम को लेके। शदाब बड़ी अच्छी फॉर्म में है रिसेंटली, नवाज अच्छी, लास्ट हम इंडिया से एशिया कप में जीते थे तो नवाज ने बड़ी क्रूशल इनिंग खेली थी उसमें आके। इफ्तिखार ने वो मैच फिनिश किया था, और इफ्तिखार अब लास्ट मैच में 100 कर चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। बट अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क जो नज़र आ रहा है कि थोड़ी ओवर रिलायंस है दो टॉप क्लास प्लेयर्स पे इंडिया के बैटिंग में, और बॉलिंग ये है कि इंजरी स्ट्रक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंडियन कुछ प्लेयर्स का ज्यादा है कंपैरेटिवली, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, रोहित का तो बहुत ज्यादा, फिर विराट है, अब शमी है, बुमराह ने बड़ा बिल्कुल, जडेजा बहुत एक्सपीरियंस हैं। बहरहाल आई थिंक के करंट स्टेट की बात है, लेकिन अगर इंडिया एंटर द गेम विद अ गुड माइंडसेट, और अगर चीज़ें उनके लिए जाती हैं तो वो बड़ी जल्दी पकड़ेंगे, बिकॉज बहुत पुराने एक्सपीरियंस परफॉर्मर्स हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि काइंड ऑफ फील गुड फैक्टर्स ज़्यादा हैं हमारे और करंट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मारा ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन एटलीस्ट व्हेन यू आर विनिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। बिल्कुल। और आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी जा रही हैं। सो आई थिंक ये अच्छा बैटल है ऑन द कार्ड्स। पाकिस्तानीज कह रहे हैं स्लाइड टिल्ट हमारी तरफ है, इंडिया बजिद है कि नहीं हमारी तरफ है, तो चलो जो भी है जब मैच होगा तो पता लग जाएगा क्या। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए दो बड़े नामों का दोनों साइड, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम है, बहुत सी परफॉर्मेंसेस हैं, ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली, ये कंपैरिजन किया जाता है। ऑल्दो ये कंपैरिजन एक्सपीरियंस बेस्ड बनता नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक जो 59 की एवरेज से 5353 रन बनाए हैं, और इससे डबल रन जो है वो कोहली बना चुका है, डबल से भी ज्यादा, तो कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन क्रिकेट फैंस वो चाहते दोनों एंड से यही है कि बाबर वर्सेस विराट, तो कंपैरिजन आप समझते हैं इनका कोई है? देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि अब तो दोनों इकट्ठा खेल रहे हैं और एक ही मैच में अपनी अपनी टीमों को जिताने की कोशिश करेंगे, तो दोनों वैल्यू तो होल्ड करते हैं। दोनों में से अगर कोई लंबी इनिंग खेलता है तो वो अपनी टीम को एक बहुत बड़ी फेवर दे देता है। कोहली यस विद हिज एक्सपीरियंस, विद द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस जो उसने दी हैं अपने करियर में, इज़ अ बिगर मैच विनर, इसमें कोई शक नहीं है। और बाबर इज़ अ ग्रोइंग मैच विनर, और पाकिस्तान की टीम में अगर देखा जाए तो उनकी वही हैसियत है जो विराट कोहली की इंडियन टीम के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और आई थिंक
कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो बाबर बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है पिछले 2-2.5 साल से। सो आई थिंक प्रीटी इवन स्टीवन, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोहली को और रोहित शर्मा को जल्दी आउट करना और इंडिया के लिए शाहीन को ऊपर से विकेट ना देना, ये बहुत ज़रूरी है और ये मैच के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बार बार विराट को उसका रोहित शर्मा का आप जिक्र कर रहे हैं। वैसे अगर हमारी इधर से फखर जमान भी चल रहे हैं तो ये भी उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। इन दोनों का ओपनिंग पेयर का अगर कंपैरिजन किया जाए, विराट रोहित चलते हैं तो भी मसला इधर से, फखर चलते हैं तो इंडिया को मसला है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। बात तो ठीक है आपकी, बट हैविंग सेड दैट, रोहित का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ये दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरियां की हैं। बिल्कुल 264 का स्कोर किया हुआ है, ये टीम का टोटल होता है जो उस अकेले ने किया हुआ है। माना कि वो रिसेंटली बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, ही इज नॉट इन द बेस्ट शेप, बट इनसाइड हिम लिव्स अ ग्रेट प्लेयर और ऑन हिज डे वो इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है ना, प्रोबेबली उसका स्किल सेट दोनों टीमों में से सबसे बड़ा है। अगर आप शॉट्स की बात करें कि कितने शॉट्स की रेंज है, तो वो रोहित शर्मा की शायद दोनों टीमों को अगर कंबाइंड भी देखें तो उस बंदे की रेंज सबसे ज्यादा है। ठीक है। और फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए जो वक्त चाहिए होता है वो भी उसके पास बहुत ज्यादा है। सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने साथ जो जस्टिस नहीं की कि अपने आप को उस तरह से फिट नहीं रखा जैसे कोहली हैं या बाबर फिट हैं। बाबर तो खैर अभी बहुत यंग है कंपेयर टू देम, वो अपने 20s में है, क्लोज टू 30, इधर दोनों 35 क्रॉस कर चुके हैं। सो आई थिंक वो भी एक एलिमेंट है इनकी गेम में, लेकिन आप उन्हें इजी तो नहीं ले सकते। इस तरह के प्लेयर की एक इनिंग लगनी होती है एंड एवरीथिंग इज बैक। वैसे जिस तरह से कह रहे हैं कि रिसेंटली रोहित ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, थोड़े से फिटनेस मसाइल भी रहे, समझते हैं जब से कप्तानी मिली है रोहित शर्मा को तब से वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। सेम केस हुआ विराट कोहली के साथ, जब विराट कोहली कप्तान थे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जाने लगा उनकी परफॉर्मेंसेस को। तो एक कप्तानी का एक प्रेशर होता है। वैसे देखिए, बाबर जब से कप्तान बने हैं वो परफॉर्मेंसेस बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और जब विराट कोहली भी कप्तान थे बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। देयर कम्स अ टाइम, ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का भी हिस्सा है और जब आपकी ज़िंदगी में 20 साल की क्रिकेट हो तो फिर उसमें भी उतार चढ़ाव आपको नज़र आते हैं और फॉर्म वेरी करती है, आपकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क आता है। और आई थिंक कि एक चीज़ और भी है कि जो कहीं कुछ नहीं कर रहा होता ना, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो उसकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये भी हमने बड़ी दफ़ा देखा है। बिल्कुल ऐसा है। तो हमें सबसे ज़्यादा तो ये दुआ करनी चाहिए कि ये वो वाला केस ना हो जाए दोबारा। अच्छा, अभी हमने बात कर रहे हैं कि अगर ये आउट हो जाए, विराट, रोहित और साथ जो भी ओपन करें इनके, आपके टाइम में ऐसा कौन होता था जो आप में पहले एक टीम प्लान होता था कि जनाब इन दो को आउट कर लेना, आगे हम संभाल लेंगे? देखें, उस वक्त इंडिया की बैटिंग ज़्यादा बड़ी थी। अच्छा, आप देखें कि उसके अंदर तेंदुलकर, सहवाग, उसके आगे आप चले जाएं तो युवराज, गंगुली, लक्ष्मण, द्रविड़, ठीक है, धोनी, वो ह्यूज बैटिंग लाइनअप। बट अब की अगर हम अभी देखें तो यही दोनों हैं, रोहित और विराट कोहली, और बाकी अच्छे प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यंग बैटिंग है बहुत ज़्यादा ना। शुभमन गिल खेले, मेहल उनका डेब्यू होगा पाकिस्तान के खिलाफ ये वाला, इससे पहले नहीं खेले, और इस तरह के 2-4 और भी प्लेयर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं खेले होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसी जो है हाई वोल्टेज गेम और कोई होती नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के स्क्वाड पर तो बात कर लेंगे। इंडिया का जो स्क्वाड अभी हमारे सामने है, इसमें कोई उस तरह से बड़ा नाम नहीं है। ईशान किशन की हम बात कर रहे थे, कीपिंग करेंगे मेरा ख्याल पंत के गैर मौजूदगी में। इनका व्हाट्सएप ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपने इनकी जितनी क्रिकेट देखी है, ये डोमिनेट करते नजर आएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल्दो प्रेशर तो होगा। देखिए, प्रेशर भी होगा और ही विल बी टेस्टेड। पाकिस्तान पेसर्स जो हैं वो तीनों 90 माइल्स प्लस हैं और इफ दे हिट द राइट एरियाज, गंदी बॉलिंग ना की, अच्छी जगह पे बॉलिंग की, तो वो दुनिया में किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं रिगार्डलेस के सामने कौन है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो बहुत मैटर करेगा क्योंकि इंडियन प्लेयर्स आर गुड बैटर्स और दुनिया में हर जगह इन्होंने रन्स किए होंगे। सो टू हैव देम इन प्रॉब्लम, आपको अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये वो नेपाल की तरह नहीं होगा कि अच्छा गेंद भी नहीं खेला जा रहा और थोड़ा जो अच्छा नहीं है वो भी नहीं खेला जा रहा। यहाँ पे बुरे गेंद पे चौका लगेगा। इस स्क्वाड के मुताबिक बादशाह क्या लग रहा है, रोहित के साथ ओपन कौन करेंगे? क्योंकि केएल राहुल पहले 2 मैचेस एशिया कप के नहीं खेल रहे, तो यूजुअली इनकी साइड पे कौन सा ऐसा चेहरा है जो ओपन साथ करेगा? ईशान किशन ही करते हैं ओपन, वनडे में उनका भी डबल सेंचुरी है एज एन ओपनर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा। और वो मजे की बात है कि डबल सेंचुरी करके तो अगली सीरीज में बाहर हो गए थे।
बड़ा कमाल का कॉन्फिडेंस दिया भाई प्लेयर को, कॉन्फिडेंस management की नहीं, जानिब से। आई गेस कि पूल प्लेयर्स का इतना बड़ा है हाँ। कि ये जहाँ पर एक कंफर्ट है वहाँ पे कंफ्यूजन भी है कि किसको खिलाएं। हम्म एक एक स्पॉट पे 3-3 4-4 लोग हैं, ठीक है। तो ये इट कैन बी अ गुड हेडेक, बट और देखना शुभमन गिल और सूर्या कुमार पे है जी। सूर्या कुमार तो पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से नहीं चल पाए, हम बड़ी देर से देख रहे हैं जितने भी ये मैचेस हुए हैं। सूर्या कुमार बेबी टीम्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जैसे कोई अच्छे सामने ओपोनेंट आते हैं तो ये हाथ खड़े कर जाते हैं। हम एशिया कप भी देखा, हमने वर्ल्ड कप भी देखा, उस तरह से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियंस सूर्या कुमार से परफॉर्म नहीं कर देखिए पाए। वैसे तो उसने बड़ी टीमों के खिलाफ रन किए हैं, इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो, इट्स जस्ट दैट पाकिस्तान के खिलाफ अभी कोई ऐसी सब्सटेंशियल इनिंग नहीं है। और अल्लाह करे ना ही हो। गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वो बड़े डेंजरस प्लेयर हैं और बड़ी जल्दी स्कोर करते हैं और बड़े उन बॉल्स पे वो शॉट्स खेलते हैं जिन पे नॉर्मली बैटर्स जो है वो बड़े शॉट नहीं लगा पाते, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं और बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो इज अ डेंजरस प्लेयर। लेकिन लकीली पाकिस्तान हैव ऑलवेज सर्वाइव्ड अगेंस्ट हिम, वो उसको मौका ही नहीं मिला रन करने का। राइट बिफोर द एशिया कप हमने देखा कि वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे ही है, उसमें भी ये कुछ यही चेहरे थे ऑलमोस्ट। शुभमन गिल वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उन्हें कि ये आईपीएल के प्लेयर हैं, लीग्स खिलवा लें इनसे जितनी खिलवानी है, छोटी बाउंड्रीज पे मार लेते छक्के, लेकिन जहां पे प्रॉपर क्रिकेट की बात आई वहां पर शुभमन गिल जो है नाकाम, या वो सीरीज बुरा कह वनडे क्रिकेट में 200 कर दिया उसने भी, टेस्ट मैच में भी बड़े Against बड़े रन कर दिए 200 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अच्छा। और फिर उसके बाद T20 100 कर दिया, और ये 1-2 सीरीज के अंदर ही उसने तीनों फॉर्मेट्स में बड़े बड़े रन्स किए, और फिर आईपीएल में 4 सेंचुरियां की हैं। तो उसमें सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। ठीक है, अगर कहीं रन्स नहीं हुए तो रन्स नहीं भी होते। बिल्कुल। अब फखर जमान जो है इतनी साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरियां बैक टू बैक की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली, इंडिया के खिलाफ 100 की, आप कुछ मैचों से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फखर प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, जो फनेटिक फैंस होते हैं, वो फिर वो उनकी दिल लगी ऐसी है कि जिस दिन कर दिया तो इस जैसा है ही कोई नहीं, जिस दिन ना किया तो कहते जी रह गया बस, बदल दो इसे। अच्छा जी, थोड़ी सी जरा बॉलिंग पे बात कर ली जाए। बुमराह जो है इंजरी से वापस आए, एक बड़ा लंबा गैप लिया उन्होंने और अब वो कम बैक कर रहे हैं एशिया कप में, और पहले उनकी एक सीरीज खेले उसमें अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, मेरे ख्याल गालिबन आयरलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया है। अब शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बुमराह, दोनों इंजरी से वापस आए हैं और दोनों उस तरह से प्रॉपर रिदम में दिखाई नहीं देंगे। हमने देखा नेपाल के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने 5 ओवर करके अब बाउंड्री लाइन पर चले गए, फिजियो उनके पास है और उनको बाहर जाना पड़ा। एक अलार्मिंग सिचुएशन साथ ये थी, फिजियो तो आते ही हैं, चले ठीक है, थोड़ा सा मसल मसाज कर दिया, डॉक्टर भी आए, जरा ये कहते हैं कि डॉक्टर भी आए और थोड़ी सी चिटचैट हुई, थोड़ी देर के लिए वो ग्राउंड से बाहर गए। तो ये वो चीज़ें रेस्टलेस हो रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं थी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो सीरीज भी खेल रहे हैं एक इतने इम्पॉर्टेंट ईयर में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, और एक चीज़ हमने देखी है कि शाहीन वांट्स टू प्ले एवरी गेम, बिल्कुल, शाहीन वांट्स टू डू वेल इन एवरी गेम, बड़ा हाई इंटेंसिटी के साथ वो हर मैच खेलता है, चाहे जो मर्जी ऑपोजिशन हो। ये अच्छी चीज़ भी है, बट बीइंग अ फास्ट बॉलर एट टाइम्स आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, और शाहीन हैविंग सेड के ये अपनी फिटनेस का बेस्ट जज होता है एक प्लेयर खुद, बट एट टाइम्स जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं टू डू रियली वेल, बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर जाऊं, तो उसमें आप निगल्स को इग्नोर करते हैं और वो दे कैन डेवलप इनटू बिगर इंजरीज। तो आई थिंक थोड़ी पाकिस्तान की मैनेजमेंट उसको लेकर थोड़ी सेंसिटिव है, उन्हें भी पता है कि दूसरा शाहीन कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो उसको ज़रा सुकून से चलाना चाह रहे हैं, और मे बी इसीलिए उसको आगे मजीद अंदर जाके बॉलिंग करने की इजाज़त ही ना दी गई हो, बिल्कुल, और कोच ने या कैप्टन ने डॉक्टर से बात की हो कि भाई इन्हों रोक लेना क्योंकि इतना बहुत है। हाँ, इतना बहुत है। अच्छा, कंपेयर किया जा रहा है जी बुमराह से, समझते हैं कंपैरिजन है इनका? नहीं, कंपैरिजन नहीं है। अगेन बुमराह बहुत सारी क्रिकेट खेले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत स्टार परफॉर्मर है, एंड सो इज शाहीन। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर आपको वो, बल्कि एक चीज़ शाहीन की यूनिक है कि वो इस पेस के ऊपर नए बॉल पे आते ही विकेट्स लेते हैं, और रिगार्डलेस के कौन सा फॉर्मेट है, और सबको पता है कि उन्होंने क्या करना है, पर वो फिर भी इतना अच्छा वो इन स्विंगर है अर्ली ऑन कि पता होने के बावजूद प्लेयरों से खेला नहीं जाता, और वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स उस पर स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीज़ में शाहीन स्टैंड आउट करता है। अच्छा। इतनी अर्ली विकेट्स बुमराह की नहीं है जितनी शाहीन लेता है कंसिस्टेंटली, लेकिन बुमराह ओवरऑल अगर आप देखें, कंट्रोल, एक्सपीरियंस, चेंज ऑफ पेस, विकेटें लेना,
मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज, और फिर जब डेथ बॉलिंग है हाँ जी, वो बड़ी शानदार ये रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जनाब 8 मैच खेल चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 6 विकेटें और बेस्ट इनका 2-23 है। तो 6 खिलाड़ियों का आउट, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप जिस तरह से कह रहे हैं, मोहम्मद शमी को रिप्लेस कर लेंगे डेथ ओवर, क्योंकि मजबूरी में मोहम्मद शमी से करवाया जा रहा था। लास्ट ईयर भी हमने देखा आखिरी ओवर्स। देखिए बुमराह इज बेस्ट इंडियन बॉलर, इससे अच्छा इंडिया के पास कोई बॉलर नहीं है, वेल राउंडेड हर तरह से अगर देखें। अच्छा, और शामी यह है कि यस वेरी गुड सीम एंड स्विंग बॉलर, टेस्ट मैच के हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार बॉलर, लेकिन आई थिंक कि बुमराह जो है ओवरऑल इज अ बेटर बॉलर। और वो यॉर्कर, वो जो चेंज ऑफ पेस है, डिसेप्टिव एक्शन भी थोड़ा सा इस तरह का ना, शामी का तो बड़ा क्लीन एक्शन है, लेकिन बुमराह का थोड़ा अनयूजुअल एक्शन है जो जरा बैटर के लिए मुश्किल करता है बॉल को पिक करना। बिल्कुल, तो आई थिंक वो जरा थोड़ा यूनिक साइड पे चले जाते हैं। अगेन वही बात कि पूल बहुत बड़ा है, मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना कि किसको खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए। अब देखें, सिराज भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं, कृष्णा भी हैं, शमी भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सिराज पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अच्छा। 2-3 सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज भी हुए हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि वो फर्स्ट चॉइस बनते हैं। अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो बुमराह, शमी और सिराज जाएंगे। लेकिन अब मालूम नहीं है कि वो फिटनेस के रिलेटेड मैटर्स क्या हैं और किसके साथ इंडिया जाना पसंद करेगा इस गेम के अंदर। क्या वो सरप्राइज का एलिमेंट पे गैम्बल करते हैं और प्रसिद्ध के साथ पाकिस्तान के खिलाफ चले जाते हैं कि ये लंबा है, थोड़ा बाउंस, इसको एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करता है, तो थोड़ी अनसीन जो है ना चीज़ प्रेजेंट करें पाकिस्तान के ओपनर्स को। तो मालूम नहीं है कि वो क्या प्लान करते हैं। बहरहाल आई थिंक कि पाकिस्तान डाटा एनालिस्ट जो है वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो देखते होंगे। हाँ जी, स्क्वाड देखकर थोड़ी सी हैरानी मुझे ये आ रही है, अर्शदीप नजर नहीं आ रहे इस स्क्वाड में। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था, वर्ल्ड कप में भी अच्छे ओवर किए थे, एशिया कप में शायद कैच छोड़ने की उनको सजा दी गई है दोबारा से एशिया कप। नहीं, एशिया कप के बाद तो फिर वो वर्ल्ड कप में हमें नजर आए पाकिस्तान के खिलाफ और वो जो है खेलते रहे क्रिकेट। लेकिन आई थिंक कि ये जो बॉलर्स अभी इंडिया ने रखे हैं, डेफिनेटली कंडीशंस को भी जहन में रखा होगा, और जो पाकिस्तान के साथ उनकी रीसेंट हिस्ट्री रही है क्रिकेट की, उसको देख के ही उन्होंने ये प्लान किया होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक दूसरे से के अलावा कोई बड़ी ऑपोजिशन नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई हरा नहीं सकता। हाँ, लेकिन ऑन पेपर इन दोनों से बड़ा मुकाबला कहीं नहीं है इस टूर्नामेंट। श्रीलंका पे बात करेंगे, वो बड़े थ्रेटनिंग कल उन्होंने जो जिस तरह से परफॉर्म किया है अपने होम ग्राउंड में, उस पर भी बात करेंगे। बट सब ऐसे जडेजा और इधर से मोहम्मद नवाज का ऑल दो अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्हें सर रविंद्रा जडेजा कहा जाता है। देखिए, जडेजा एक्सेप्शनल क्रिकेटर है। अच्छा, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है नवाज के साथ। ओके, ना बॉलिंग में, हाँ, ना बैटिंग में, अच्छा, ना फील्डिंग। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि नवाज अच्छे नहीं है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर हिम विद समबडी लाइक जडेजा, तो वो एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर है। ठीक है, तीनों तर्ज की क्रिकेट, बड़े बड़े रिकॉर्ड, और फील्डिंग ऐसी कमाल की, फिटनेस बड़ी कमाल की, कहीं भी फील्डिंग पे खड़ा कर दे, पॉइंट पे, बाउंड्री पे, डायरेक्ट हिटिंग की रेशो बहुत ज्यादा है, रनआउट्स बहुत वो करते हैं जडेजा। और जब भी इंडिया को जरूरत हुई है उसने आके अंडर प्रेशर बैटिंग में भी परफॉर्म किया है और बॉलिंग में भी किया है। बिल्कुल। और आई थिंक एक कंपैरिजन अगर इन दोनों का किया जाए तो अनफेयर है, नवाज के साथ अनफेयर है, नवाज के साथ। yes. अच्छा, ठीक है। अक्षर पटेल और साथ हमारे वाइस कैप्टन, हमारा जो वाइस कैप्टन है वो बेटर सुपीरियर क्रिकेटर, सुपीरियर है, यस, सुपीरियर कंप्लीट क्रिकेटर है वो अक्षर पटेल। तो बैटिंग की वजह से उसको लाए हैं, वो कोई इतना कॉन्फिडेंट बॉलर नजर नहीं आया अभी तक। ठीक है जी, डिस्कशन जी हमारी जारी है, मजीद भी इस पर बात करनी, भी पाकिस्तानी स्क्वाड को डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है कल 2:30 बजे। तो डिस्कशन हमारी जारी, शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2023 एक बड़े मार्के की, जो कि कल होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया आकिब कुरैशी ने, कज़ाफी स्टेडियम में ये मौजूद थे, वहां की तैयारियों के हवाले से अपडेट्स ले रहे थे। इनसे भी जानेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। वहां पर अफगानिस्तान की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, और उनके कोच का ये कहना था, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम को हल्का नहीं लेना आपने, हम श्रीलंका और बांग्लादेश से कम नहीं है। तो बात चल रही जी, हम स्क्वाड डिस्कस कर रहे हैं कल के लिए, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद इंजरी का शिकार है या थकावट का शिकार है, लेकिन उनका जो इंटरव्यू है, जरा हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, इंटरव्यू में बड़े हशास बशास और बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ अपने जो साथी क्रिकेटर्स हैं उनकी तारीफें करते भी दिखाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम जो हैं
इंडिया से फार बेटर हैं अब की जो हमारी टीम है। तो जनाब गुफ्तगू आपने सुनी, तमाम टीममेट्स की तारीफें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ और मेरी जो केमिस्ट्री है ना, एक दूसरे को समझते हैं हम। जहां पर मैं गलती करता हूँ हारिस आकर समझाता है, जहां पर हारिस गलती करता है तो मेरा हक बनता है बीइंग अ कैप्टन लाहौर कलंदर के, मैं उन्हें आके समझाते हैं। तो बट साहब ये एक अच्छा जेस्चर है, दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट भी और नेशनल टीम भी। बिल्कुल, इससे अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड डेवलप होती है और बस मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर दोनों ने इकट्ठे गलती कर दी तो कौन समझाएगा। फिर वहां पर बाकी है कप्तान कि मैदान में उतरेंगे। बहुत ही अच्छी बात यह है कि ही इज श्योर अश्योर्ड अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट हिज टीममेट्स, और ऐसी मेंटल स्टेट अच्छी होती है, खुशफहमी नहीं बट अश्योरेंस अच्छी होती है। और अच्छा बुरा दिन हो सकता है लेकिन एटलीस्ट यू शुड बिलीव कि हम बेहतर हैं, यू शुड बिलीव कि हम जीतेंगे, एंड यू शुड बिलीव कि हमें आराम से नहीं रह सकते, कुछ और ही कोई दिन नहीं बुरा होगा, कोई नई गलती करूंगा तो कुछ होएगा। जब आप इस मेंटल स्टेट में आते हैं ना, तो दैट बिलीव ब्रिंग्स अबाउट गुड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और ये इम्पैक्ट डालती है ऑपोजिशन। जब ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज वाले टीम को अपने सामने देखती है ना, तो वो एक बैक स्टेप होता है उसमें। नहीं तो कोई प्रेशर ही नहीं है हमारा, चाहे हम बढ़े। और आई थिंक कि यही वो बिलीफ है जो आज से बहुत साल पहले की, जब आपने जिक्र किया था कि जब पाकिस्तान कोई ना अवाम को लगता था कि हारेगी और ना हारते थे बीच में, तब भी वर्ल्ड कप का मैच कोई नहीं पाकिस्तान जीता था। लेकिन वैसे जो मैचेस थे आपस में, उसमें जमीन आसमान का फर्क था, यानी कि कोई 65 या 70% पाकिस्तान जीतता था, 60% प्लस और बाकी इंडिया। तो ये जो फील है ना, इफ दिस इज बैक, दिस इज ग्रेट न्यूज। और इसी डर से उन्होंने बायलैटरल सीरीज खेलना छोड़ दी कि भाई बायलैटरल वो उस वक्त भी नहीं खेल रहे थे, वो उनके मकासद ही और हैं। मकासद और हैं। आकिब आपने कवर किए ये कैंप इनके पाकिस्तान टीम के, जिस तरह से कह रहे हैं कि शाहीन मेरा और हारिस का जो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, तो ड्यूरिंग नेट्स और ड्यूरिंग कैंप भी इन्हीं की केमिस्ट्री अच्छी है। जी बिल्कुल हमजा, जो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की इस वक्त केमिस्ट्री है ना, वो ऐसी ही है जिस तरह फुटबॉल में लियोनेल मेसी और सवारेस की होती थी, जो कि बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे। जब उसने चैंपियन बनाया था, 8 दफ़ा ला लीगा जीती बार्सिलोना की टीम, और 8 दफ़ा जो है वो लुइस सवारेज और लियोनेल मेसी जो है उनके मेन कैरेक्टर थे। ये सेम केमिस्ट्री हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की है। इनको एज ये भी जाता है कि लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते हैं। 2 दफ़ा तो वो जीत ली है, 2 दफ़ा जीत ली है, अब 6 दफ़ा रह गई है लुइस सवारेज और मेसी का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। जब ये कैंप में भी होते हैं तो इनका बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है। सलमान भाई, आपने मतलब आप भी खेले हुए हैं, कलंदर की तरफ से भी खेले हुए हैं आप भी, ये दोनों एक दूसरे को बैक करते हैं। हारिस रऊफ जाता है, कहता है शाहीन तू बॉल करा, शाहीन अफरीदी ने अगर अच्छी बॉल कराई, हारिस रऊफ पीछे से बकअप करता है, नारा लगाता है। फिर इसी तरह जब शाहीन अफरीदी जाता है, हारिस रऊफ सेम करता है। हमने अक्सर देखा जब PSL के दौरान स्पेशली, ये दोनों अलहदा नेट में बॉलिंग करवाते हैं, पूरी टीम अलहदा होती है। ग्रेट फास्ट बॉलर्स है ना, दे हंट इन पेयर्स। वसीम भाई, वकार भाई, एग्जैक्टली ठीक है, आमिर आसिफ, शाहीन हारिस, ग्लेन मैग्रा गिलेस्पी, एम्ब्रोज वॉल्श, ठीक है जी। आप जितना पीछे चलते जाएं, ये हंट इन पेयर्स वाला सीन है। एलन डोनाल्ड था, पॉलक था उनके साथ, ये आपको हमेशा, जो स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को देख लें, तो दे ऑल हंट इन पेयर्स। अच्छा, इसमें मैं सलमान भाई की बात में ऐड ऑन करूं, अभी भी मैं कजाफी से ही आ रहा हूं, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूं। आज अफगानिस्तान टीम का कैंप था, 2 जिसना सलमान भाई ने काफ़ी नाम बताए। इसी तरह आज राशिद और मुजीब अलहदा कैंप में लगे हुए थे। उनके लिए 3 नेट थे आज अफगानिस्तान टीम के लिए। एक नेट स्पेसिफाई था मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और मुजीबुर रहमान। हम बिल्कुल पास खड़े होकर सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे। सलमान भाई इस बात के बाद थोड़ी सी इस चीज़ को एलेबरेट भी करेंगे। सलमान भाई बड़ी अच्छी उन्होंने किस्म की, उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस विकेट थी वो ग्रीन घास पे, उन्होंने ग्रीन ग्रास उन्होंने रखवाई और उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। राशिद खान को उन्होंने आलमोस्ट मैं कहता हूँ 1 से 2 ओवर कराए हैं, बाकी सारा उससे हार्ड हिटिंग कराई है जोनाथन ट्रॉट ने। और जोनाथन ट्रॉट ने स्पेशल 2 फास्ट बॉलर को बुलाया एकेडमी के, और उनका कद आलमोस्ट शाहीन अफरीदी जितना होगा, और वो थे भी लेफ्टी। उसको स्पेशली राशिद खान से खिलवाया है और मुजीबुर रहमान से खिलाया है। वो शायद जोनाथन ट्रॉट समझते होंगे, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन बनाए। एक दफ़ा पाकिस्तान का जो है वो धुआं निकाल दिया था कि ये क्या करने लगे हैं। तो वो शायद उन्होंने कहा होगा मुजीबुर रहमान के अंदर मैं टच देखता हूँ बैटिंग का। तो वो बड़ी एक, हम भी देख के बात कर रहे थे कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान को उन्होंने स्पेशल बैटिंग जो है विकेट करवाई, तैयार करवाई थी, 2 फास्ट बॉलर बाहर से बुलवा के। और फिर उसके साथ हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनके कैप्टन थे। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान की टीम के प्लेयर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका कैप्टन में जो है, कैप्टनसी में थोड़ा सा लैक है। कैप्टन वो इतना बड़ा नाम नहीं है हशमतुल्लाह शाहिदी। आज उनकी तकरीबन 3 घंटे की प्रैक्टिस थी ऑफिशियल, लेकिन उनको 4 घंटे पे ले गए। 1 घंटा उन्होंने ज़्यादा की और 4 के 4 घंटे हशमतुल्लाह शाहिदी ने
पैड भी रखे, ग्लव्स भी रखे, उन्होंने अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहन के बैटिंग करते रहे। तो शायद मुझे लगता है हशमतुल्लाह शाहिदी को मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्या समझते हैं जो कप्तान बनाया है? हशमत तो मिडिल ऑर्डर में ही आते हैं, लेकिन बेहतर यह है उनकी टीम के लिए कि हशमत ओपन करे। उससे दो चीजें होंगी। अच्छा, हशमत एक कन्वेंशनल क्रिकेटर है, जब वो खुली फील्डिंग में आते हैं तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते स्कोरिंग के, वो फिर स्ट्रगल करते हैं स्ट्राइक रोटेशन में भी, और बड़े हिट तो वो उसके लिए मशहूर ही नहीं। तो जब आप ओपन आते हैं तो दो नए बॉल हैं, शॉट तेजी से बाउंड्री की तरफ जाता है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। होगा क्या इसके, एक तो इसके लिए आसानी होगी, गुरबाज नीचे चला जाए, या दूसरा गुरबाज है विकेट कीपर बैट्समैन, अगर वो 50 ओवर कीपिंग के साथ ओपन आएगा तो वो शॉर्ट लिव्ड होगा, उसको जितना मर्जी वो फिट है उसके लिए प्रोलॉन्ग करना करियर मुश्किल होगा, उसका करियर भी सेफ होगा। और हशमतुल्लाह शाहिदी के लिए मच बेटर है, एक तो वो ऊपर आए, उसके रन्स खुलें, जब कैप्टन परफॉर्म करता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग में उसकी परफॉर्मेंस झलकती है। तो ये वो चीजें हैं जो जरूरी है उसके लिए। ठीक है जी, वापस बड़े मैच पे आते हैं जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बट ये अंडर 19 की बात नहीं, एक बड़ा टाकरा जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान है, उसी पे बात होगी, बाकी मैचेस जो हैं वो चलते रहेंगे। हमने श्रीलंका और बांग्लादेश पे इसलिए मैच नहीं, क्योंकि टाकरा जो है एक ही है, दुनिया एक ही मैच देखना चाहती है, और वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और बात तो ठीक है, बहुत दफा हमने देख लिया। तो अच्छा, बट साहब ऐसे जो वेदर फोरकास्ट है वो भी 80% बारिश है, कल के मैच में भी थी, लेकिन हो गया। बारिश असरअंदाज हो सकती है लाइक कंडीशन में, विकेट की कंडीशन में, अगर प्री मैच बारिश हो जाती है और ड्यूरिंग मैच बारिश हो जाती है तो विकेट तब्दील होता है, किसके लिए फिर हेल्पफुल रहेगा, फास्ट बॉलर के लिए और स्पिनर के लिए? अच्छा, इसमें ऐड ऑन कर लें सलमान भाई के सवाल जवाब में ही, अभी भी कैंडी में बारिश हो रही है। 15 मिनट पहले कैंडी में हल्की बारिश हो रही है, और आज सुबह से वेदर फोरकास्ट 70% था, लेकिन मैच पूरा हो गया। कल आने वाला है उसमें 70% फोरकास्ट आ रहा था पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अच्छा। आज वो फोरकास्ट परसेंटेज 90% हो गई है। और अभी आज हमारे वहाँ पे जो दोस्त गए हुए हैं उनसे बात हो रही थी, आज सुबह से कैंडी में बारिश हो रही है, इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है, और कैंडी के जो पिच है उसको कवर किया हुआ है। बाकी सलमान भी पाएंगे किया जाए, अगर कंटिन्यू मैच कर लिया जाए तो फिर फायदा बॉलिंग साइड और बैटिंग? देखिए, डिपेंड्स के कवर्स के नीचे क्या है। अच्छा। और यहाँ पे बड़ी ह्यूमिडिटी होती है, वो श्रीलंका में ना कवर्स पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं, वो अनलाइक अदर ग्राउंड से घास भी नहीं नजर आता, अच्छा। सारा कवर करते हैं, उनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा है और कवर्स भी ह्यूज हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, 1 घंटे बाद मैच हो जाए। ऐसी बारिश होती है कि थोड़ी सी दूर खड़ा बंदा आपको पूरा नजर नहीं आता, इतनी तेज बारिश होती है। अच्छा। लेकिन 1 घंटे बाद वहाँ पे मैच हो जाता है। ड्रेनेज बहुत अच्छी है, वो सैंड है, वो मिट्टी बहुत जल्दी पानी पीती है, उसकी घास और वो मिट्टी इस तरह की है। तो आई थिंक ये दोनों टीमों को अनलेस के बारिश रुके ही ना, देयर इज अ लाइक्लीहुड के मैच कुछ ना कुछ तो मैच होगा, पूरा भी हो सकता है। ठीक है। और जितना वो शॉर्ट होता जाता है मैच, तो फिर आई थिंक पाकिस्तान का ज्यादा एक्सपीरियंस तो T20 जैसे कंडीशन की अगर बात कर ली जाए तो कल का मैच 165 भी दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। विकेट मुश्किल है यहाँ पर या वही वेदर फैक्टर है? हमजा, श्रीलंका में किसी किस्म की विकेट भी आपको मिल सकती है। बड़ी अच्छी बेल्टर विकेट भी बन जाती है, ग्रिप भी होना शुरू हो जाता है, ऑड बॉल किक भी करता है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। बट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, क्योंकि मैच 2 बड़ी टीमों का है। हाँ। मैच ऐसा जैसे सारी दुनिया देखना चाहती है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए, या मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट, कि ये पिच अच्छा होगा जिस पे शॉट्स भी लगेंगे और थोड़ा सा पेस होगा इसमें। अच्छा, पिच की पालकेले में तो ये बता रहे हैं, कजाफी में अभी आप ओके हैं क्या? ऑस्ट्रेलियन मिट्टी कह रहे थे आप यूज की गई, 1 विकेट ऐसा बनाया गया है और स्पेसिफिक किया गया किसका वहां पे मैच होगा? 3 विकेट्स बनाई गई हैं। अच्छा। 3 पिचेस बनाई गई हैं, 2 पिचेस को इन्होंने आज कवर किया हुआ है। जब हम जब आए थे कजाफी में तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन टीम है वो उनके साथ हम पिच के करीब गए तो कवर किया हुआ था उन्होंने सुबह 10 बजे से। अच्छा। तो अभी उन्होंने कवर हटाया है, तो पिच पे जो है वो ग्रीन घास है। अब ग्रीन घास क्या करेगी बॉलिंग टीम के साथ या बैटिंग टीम के साथ, वो सलमान भाई ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बता सकते हैं। लेकिन 2 पिचेस पे जिसके अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच होना है वो ग्रीन घास वाली विकेट है, वो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी वाला विकेट नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी पे माइट भी पॉसिबल पाकिस्तान का मैच करवाएं, क्योंकि उसको अभी तैयार नहीं किया गया, उस पर अभी रोलर नहीं फेरा गया, उसको कवर नहीं किया गया। जबकि 2 विकेट जो थी वहाँ पे जो 3 सितंबर का और 5 सितंबर का मैच है वो मैचेस होने हैं, लेकिन अभी ये आइडेंटिफाई उन्होंने करना है कि 3 सितंबर वाला मैच किस पिच पे होगा और 5 सितंबर वाला मैच किस पिच पे होगा। ये क्या मामला मिट्टी का वैसे, अगर कोई चेंजिंग आती है? देखिए, मिट्टी जो है ना, सॉइल इज इन कनेक्शन विद द ओवरहेड कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया में ओजोन, जिधर ऑस्ट्रेलिया है, ओजोन जो लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, वो वहाँ पर
टीयर हुई हुई, बिल्कुल ऐसे ही। उसके थ्रू होती हैं वो रेस जो कि नुकसानदेह होती हैं, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर बर्न। की रेशो बहुत ज़्यादा है। और उधर की जो धूप है ना वो बड़ी डिफरेंट है, वो बड़ी आंखों को भी चुभती है और उसका स्किन पे बड़ा इफेक्ट होता है। इसलिए आप देखते हैं कि नॉर्मली वहाँ पे लोगों ने सनस्क्रीन लगाया होता है, वो चैपस्टिक्स लगाई होती हैं, जिंक स्टिक्स सॉरी लगाई होती हैं उन्होंने, और वो कवर्ड रखते हैं अपनी स्किन को। तो वहाँ की मिट्टी बिहेव करती है, वहाँ के जो हीट ऑब्वियसली जो उधर है इम्पैक्ट वो डिफरेंट है, और जो धूप का इम्पैक्ट पाकिस्तान में है वो डिफरेंट है। अब वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आबो हवा और ये मिट्टी ये सारा कुछ मिल के सॉइल का रिएक्शन बनता है। अगर हम कहीं की मिट्टी उठा के कहीं और ले जाएं ना तो ये ऐसा नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूरेटर आया था उसका इंटरव्यू है, ये पीसीबी के साथ खड़े होके उसने सबकी उम्मीदों पे पानी फेरा। उसने कहा जी धूप कहाँ से लाएंगे, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है अगर ये एक दो दफ़ा उस तरह चल भी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिएक्शन लूज करेगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पर। तो खैर वो भी किसी की बहुत बेइंतहा चाहत थी कि उन्होंने कहा चलो पिछा नहीं थे मिट्टी से बुगाओ ना किसी तरह। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ मैं ऐड करूँ सलमान भाई की, कि ये जो शाहीन अफरीदी वाला मामला है ना, ये इंडियन मीडिया ने शोशा छोड़ा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, 0%। आज हमारी टीम मैनेजर से भी बात हुई है, इंतज़ामिया से भी बात हुई है, पीसीबी की तरफ से। ये सबसे पहले खबर एक इंडियन अखबार है टाइम्स नाउ, उसने लगाई थी, और उसने अभी भी उसकी बड़ी हेडलाइन जो है वो बड़ी कैची किस्म की बनाई है कि विदाउट शाहीन एंड हारिस व्हाट कैन पाकिस्तान डू। अच्छा, आप इस लाइन को क्लिक करेंगे ना तो आपको क्लिक के इतने पैसे मिल रहे हैं, हर एक ने क्लिक करना है उस पर, ठीक है। तो वो इन्होंने सिर्फ क्लिक्स के थ्रू बनाई है, वो शाहीन अफरीदी का कुछ नहीं हुआ। सलमान भाई ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। एक फास्ट बॉलर इतनी शदीद गर्मी में 5 आवर्स करवाता है, उसके बाद उसके पास अगर फिजियो या डॉक्टर आता है तो कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। और वो जब हमने फुटेज भी देखी, पूरा मैच देखा है, जब हमने पीटीवी स्पोर्ट्स पे, जब वो मैच नहीं जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मैच है जो बगैर एड्स के चलता है, उसमें जब उसका जो व्यू आया है ना, शाहीन अफरीदी जो हमने अंदर सोर्सेज से पता भी कराया है, शाहीन अफरीदी जस्ट अंदर गए हैं शर्ट चेंज करने के लिए। अच्छा। और मिकी आर्थर से उनकी एक बात हुई है। अब वो बात क्या हुई है, वो सोर्स हमने उस सोर्स तक बात यह है कि आकिब शाहीन और हारिस के बगैर पाकिस्तान तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इंडिया के बैट्समैनों को सुख का सांस थोड़ा जरूर आएगा, उनके जान में जान जरूर आएगी। चले इन्हीं झूठी खबरों से होगा नहीं, इन्हीं झूठी खबरों से अगर उनका खून को थोड़ा बहुत बढ़ता है मैच से पहले तो ठीक है, वरना मैच तो इंशाल्लाह। और उनके प्लेयर्स भी प्रोफेशनल है, वो नहीं ऐसा सोचते, लेकिन ये मीडिया। अच्छा, बट सब ऐसे पाकिस्तानी स्क्वाड को अगर थोड़ा सा देखा जाए, आपने कल का मैच देख लिया, कंडीशन देख ली, विकेट में अगर खासी तब्दीली ना आए तो हम नवाज के साथ ही जाएंगे या उसामा नवाज के साथ ही जाएंगे। और कल हमने देखा मलिंगा 2.0 जो है, जिस तरह से उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका एक्शन थोड़ा सा तंग किया। विकेट क्या लग रही थी, स्पिन फ्रेंडली लग रही थी या फास्ट बॉलर कोई मदद देगी? 4 खिलाड़ी वैसे फास्ट बॉलर ने किया, जिसने भी राइट एरियाज में बॉलिंग किया, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, उसने बैटिंग को मुश्किल बनाया। बिल्कुल। तो अनलेस के पिच ही डिफरेंटली प्रिपेयर हो और बहुत ही अच्छी उसको बैटिंग के लिए कर दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हाई स्कोरिंग पिच नहीं है। और वैसे इधर दोनों टीमों में बैटिंग क्वालिटी बेटर है जो कल की दोनों टीमों थी उनसे, लेकिन उसके बरक्स बॉलिंग क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। सो आई डोंट नो, जब मैं पिच देखूं तो फिर मैं कुछ कह सकता हूं, ऐसे अब देखे बगैर तो कुछ आखज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, मैं मुशी भाई को सुन रहा था, कह रहे थे कि 50 ओवर क्रिकेट में ना ऑलवेज ट्राई के बैट फर्स्ट करें आप टॉस जीतने के बाद, अपार्ट फ्रॉम कंडीशन जिस तरह की भी ऐसा है, नथिंग लाइक दैट। एक माइंडसेट की बात है। अब बहुत सारी टीम्स हैं वो प्रेफर करती हैं चेस करना, उनकी जो टीम की स्ट्रेंथ्स हैं उसमें बैटिंग पे वो रिलायंस होती है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि राना टुंगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैप्टन थे, वर्ल्ड कप फाइनल था कदाफी स्टेडियम में 1996 में। ठीक है। उससे पहले तमाम वर्ल्ड कप्स पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हुई, तो वो उन्होंने टॉस जीत के चेस किया। जब टॉस जीत के चेस कर लिया तो टोनी ग्रेग, अब वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने उन्हें कहा कि आज तक किसी ने चेस नहीं किया, वर्ल्ड कप फाइनल इतना बड़ा मैच है। उसने कहा आवर स्ट्रेंथ इज चेसिंग, वी आर कंफर्टेबल। उन्होंने 2-3 आउट पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेस करके तो वो फाइनल जीत लिया। तो बात यह है कि इट इज़ अबाउट बिलीविंग कि आपका स्किल सेट क्या है। ये प्रेशर तो हो उस पर जिसे अपने बैटिंग पे एतमाद ना हो, और पाकिस्तान हिस्टोरिकली कोई चेस में बहुत बड़े मास्टर नहीं रहे, तो पाकिस्तान का ओल्ड प्लेयर्स का ये माइंडसेट
ठीक है, समझ आता है। लेकिन ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया को ठीक है। 350 चेस किया बाबर और इमाम ने, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक हो गया जी। क्रिकेटर्स तो जो पुरजोश है, इसके साथ साथ शायकीन जो हैं उन्होंने कौमी टीम से जीत के लिए जी पूरी उम्मीद है, उम्मीदें लगा ली उन्होंने। शाहीनों से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, ये बॉक्स देखते हैं जी, क्रिकेट शायकीन क्या कहते हैं। अब तो देखें, फ़खर जमान शुरू से बहुत अच्छा खेलते हैं। अब हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, उन्हें पिछले मैच में भी 150 स्कोर किया, तो लगता है कि बाबर आजम इस मैच में भी सेंचुरी करेंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जीतेगी भी। प्लेयर तो फेवरेट इस टाइम बाबर जी आ रहा है। लैंड्स ऑफ बॉलर पाकिस्तान में जो हाईएस्ट बॉल कर रहे हैं, इसको देखने का ज़्यादा मज़ा आता है हमें। शहीन शाह अफरीदी जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, इनका बॉलिंग और बैटिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि एशिया कप ज़रूर अपने नाम करें। फ़खर ज़मान पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे इंडिया के खिलाफ। शायकीन तो पूरी उम्मीद है। बट साहब, वैसे आपके टाइम पे कोई इस तरह के मैसेजेस आते थे पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले कि जनाब उम्मीदें आपसी लगी हुई हैं हमारी, आपने ही मैच जितवाना है? देखिए, शायकीन तो फिर ऐसे ही करते हैं प्लेयर्स के साथ, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स को समझते हैं। हर प्लेयर का एक फैन बेस और अब तो होती है। बहुत ज्यादा है, और, रिजवान का अलग, शाहीन का अलग, बाबर का अलग। प्लेटफॉर्म से तो बहुत हाँ ज्यादा है। हर बंदा अपने एक चैनल से बात कर रहा है, हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है, और वो बातें अब पहुंचती हैं सब तक, ना चाहते हुए भी पहुंचती हैं और नजर आती हैं, विजुअल्स में नजर आती हैं। सो आई थिंक एक वो रिलेशन डेवलप हो गया हर प्लेयर का अपने फैन बेस के साथ, जो कि पहले कभी कभार फैन होता था जी आपसे मिलने की ख्वाहिश है, तो अब तो बस फोन उठाना है, किसी प्लेटफॉर्म पे जाना है और ब्लू टिक वाले प्लेटफॉर्म पे आपका चीज़ चली जाती है। ये हम आपकी बात से मैं इंक्लूड करता हूँ, जो व्हाट्सएप का कह रहे हैं ना, आपके इनके टाइम पे जो है वो लोगों की उम्मीद होती थी, तो लोगों की उम्मीद से ही मैंने व्हाट्सएप के कुछ फिगर जो है वो उस पर रिसर्च की है। नाइस। व्हाट्सएप की 8 सेंचुरियाँ हैं वनडे में, जिसमें से 5 सेंचुरियाँ इंडिया के खिलाफ हैं। तो जिस तरह हम आज के दौर में कहते हैं ना फ़खर ज़मान बने ही इंडिया के खिलाफ, तो उस दौर में 2005, 6, 7 की बात है, उस दौर में सलमान बट साहब जो हैं वो बने ही इंडिया के खिलाफ होते थे। 12 मैच इन्होंने इंडिया में खेले हैं, 6 मैच पाकिस्तान में खेले हैं, 1 मैच श्रीलंका में खेला, जबकि 2 मैच बांग्लादेश में खेले हैं। अच्छा। तो एशियन कंडीशन में सलमान भाई का इंडिया के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारे सामने है, 8 में से 5 सेंचुरियाँ जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हैं। सलमान भट्ट साहब ने अहमदाबाद, जमशेदपुर, रांची, कानपुर, इस तरह के स्टेडियम में सेंचुरी मारी हुई है। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैंने तो रिसर्च किया व्हाट्सएप पे, कारकर्दगी ये उस दौर में इन्होंने बनाया जब उनके पास अच्छे बॉलर थे, आशीष नेहरा टाइप थे, हरभजन सिंह थे, जहीर खान थे, कुंबले थे। तो बताने का मकसद ये है कि हर प्लेयर जो होता है जब वो कौमी टीम के लिए खेलता है, तो वो हर शायकीन का मरकज़ निगाह होता है और उनको उम्मीद होती है। इंडिया को ऐसे ही समझा था जैसे इफ्तिखार अहमद ने कल परसों नेपाल को समझा हुआ था, यही वैसे माइंडसेट था। देखिए, हमारे टाइम पे ना हार जीत तो चल रही थी, हम भी जीत रहे थे, इंडिया भी जीती थी। वो एक सीरीज पाकिस्तान वो हमसे जीत गए, हम इंडिया जाके जीत गए। बिल्कुल। लेकिन बिलीफ एक सेकंड के लिए भी ये नहीं होता था कि हम हार सकते हैं। अभी बिलीव के इनसे हम नहीं हारेंगे। सही। बाकी हो जाना जो लो जी, एंड पे टाइम थोड़ा रह गया, गुफ्तगू बहुत ज्यादा, टाइम थोड़ा कम। सिर्फ प्रेडिक्शन लेनी है आपसे, आप मुझे जरा बता दें कल क्या, वैसे आप प्रेडिक्ट करते नहीं, जल्दी से। नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि 51% पाकिस्तान, 51% आपकी बात है, ऑब्वियसली 100% पाकिस्तान। तो दोनों एक्सपर्ट्स हमारे जो हैं वो पाकिस्तान के साइड पर, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान ही डोमिनेट करता नजर आएगा। आज के शो से इतना ही।